हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 नवंबर को मैथ का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा और इसी कंसेप्ट के आधार पर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये सेंटअप परीक्षा है। सेंटअप परीक्षा में पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हो इसी तरह क्वेश्चन पेपर आएगा। चलिए हम लोग खंड अ पर चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले खंड अ मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे कि आप लोग कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√2 है। एक बताना है कि 1/√2 कौन सी संख्या है। पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1/√2 कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर बट्टा में √2 है तो √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा तो ये रूट में रह जाएगा और यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस में 2x प्लस 3 के शून्य को हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c के जगह पर कितना है, तो 3 है। a के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर x के गुणांक a होता है, तो कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे, यानी 3/1, यानी राइट आंसर 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इसी प्रकार से इसी कंसेप्ट के आधार पर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग कंसेप्ट सीखे होंगे तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन सेम ये इसी तरह से आएगा, बस अंक चेंज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 4x दे देगा। तो अगर आप लोग कंसेप्ट सीखे होंगे तो आसानी से इसका आंसर बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही रहेगा और बनाने का भी तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुपद दिया गया है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए इसे फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 5√2 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 6√2 और यहाँ पर 6√2 और फिर यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर √2 इसमें टूटेगा और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो राइट आंसर सी आ जाएगा, -3√2/2 √2/4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है तो उनका मौसा 23 है, तो उनका लौसा होगा। लौसा पूछा गया है, तो गुणनफल बराबर फार्मूला होता है मौसा गुना लौसा। तो गुणनफल कितना दिया गया है, तो 15,870 दिया गया है और बराबर में मौसा के जगह पर 23 है और फिर यहाँ पर गुना में ये एलसीएम हो जाएगा, यानी लौसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग कर देंगे, यहाँ पर 15,870 और भागा में यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। भाग करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 690 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ए बराबर दिया गया है और बी बराबर, तो मौसा यानी ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान पूछा गया है, यानी मौसा पूछा गया है, तो मौसा कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही मौसा होगा।
तो यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 के पावर 3 है। कॉमन क्या होगा तो 2 के पावर 2 होगा। और गुना यहाँ पर 3 के पावर 3 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है। कॉमन क्या होगा तो 3 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। और गुना यहाँ पर 5 के पावर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो कॉमन क्या होगा सिर्फ 5 होगा। गुना कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। 9 पचे 45 गुना 4 यानी 180 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर ये बट्टा में दिया गया है 1/x-1 ये बहुपद में नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, समीकरण निकाय दिया गया है, इसका बताना है कि कितना हल होगा। तो हल निकालने के लिए फार्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 के जगह पर कितना है 1 है, A2 के जगह पर 2 है, B1 के जगह पर 2 है, और उसके बाद B2 के जगह पर 4 है, C1 के जगह पर ये +8 है, यानी 8, और यहाँ पर C2 के जगह पर 16 दिया गया है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। 8 दूना 16, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अब इसका कितना हल होगा तो इसका अनंत हल होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका अनगिनत हल होगा, याद रखिएगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण का बहुपद शून्यकों का योगफल 4 एंड गुणनफल 1 है तो बहुपद पूछा गया है। बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x होता है, फिर यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यहाँ पर ये प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² हो जाएगा, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 4 दिया गया है, तो 4 और x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर 1 दिया गया है। तो इसका आंसर यही होगा x² माइनस 4x और प्लस में 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकायों, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, बताना है अद्वितीय हल हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अद्वितीय हल होने के लिए फार्मूला क्या होता है तो A1/A2 बराबर B1/B2, यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब अद्वितीय हल यानी बोले तो एक हल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अद्वितीय हल के मतलब अनेक हल नहीं, अद्वितीय हल के मतलब एक हल होता है। तो A1 के जगह पर 4 हैं, बराबर बट्टा में हो जाएगा सबसे पहले। A2 के जगह पर कितना है 2 है, और बराबर ये नहीं होगा क्योंकि फार्मूला ही होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो बराबर नहीं होगा। C1 के जगह पर कितना है K है, और C2 के जगह पर 2 है। ये A1 होता है, ये B1, ये C1, A2, B2, C2। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, यहाँ पर K में 2 से गुना करेंगे तो 2K हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होगा, 4 दूना 8, इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी K बराबर नहीं होगा 4 के, यानी राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी बट्टा में दिया गया है, ये रूट में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यही द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर देखिए 2x² है, पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, यदि समीकरण के यहाँ पर समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये b बराबर c हो जाएगा, और राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग होगा। मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर कितना दिया गया है तो -b के जगह पर -6 है, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। a के जगह पर कितना है तो ये x के गुणांक कुछ भी नहीं है 1, यानी 6/1, यानी 6 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर 6 है, यानी x का मान दिया गया है तो वह y अक्ष के समानांतर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर y बराबर दिया रहता तो x अक्ष के समानांतर होगा, लेकिन x बराबर दिया गया है तो y अक्ष के समानांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है,
निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो x अक्ष पर है तो y का मान 0 होना चाहिए। यहाँ पर y का मान 0 है, यानी x का मान 2, y का मान 0 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एन सार्वंतर डी हो तो एपी का एनवा पद होगा। एनवा पद पूछा गया है, फार्मूला ही होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एपी के सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 30वां पद बताना है। 30वां पद निकालने के लिए कोई भी पद निकालना होगा तो फार्मूला लिखिएगा, ए प्लस में 30वां पद पूछा गया है तो एक घटाकर यानी 29 डी लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक जगह पर कितना है 10 है, क्योंकि प्रथम पद 10 दिया गया है, प्लस में यहाँ पर 29 और गुना में डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। 7 में से 10 घटाएंगे -3 हो जाएगा, तो 10 और प्लस में यहाँ पर ये 9 तिरका 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, ये माइनस का 87 होगा। तो 10 और यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 87 हो जाएगा, यानी घटाएंगे 10 में से 87 तो माइनस का 77 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है rkexpertclasses.com, इसी चैनल का नाम सर्च करना है, और यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं देना है, स्पेस देकर सर्च नहीं करना है। इस तरह से आप लोगों को सर्च करना है, सभी साटा होना चाहिए, इस तरह से स्पेस नहीं देना है, सभी साटा होना चाहिए। तो rkexpertclasses.com जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर रिफ़्रेश कर देना है, देख सकते हो। और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए सेक्शन बनाया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपडेट किया गया है सेंटअप परीक्षा के लिए। यहाँ पर देखिए आपको मैथ का डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ, तो देख सकते हो अभी अपडेट किया गया है। 21 नवंबर क्लास 10th मैथ सेंटअप एग्ज़ाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सेंटअप परीक्षा के लिए संपूर्ण जानकारी इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर पढ़ के नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर बनाया गया है, देख सकते हो, सब्जेक्टिव डाउनलोड सब्जेक्टिव पीडीएफ क्लिक हेयर। तो इस पर क्लिक करके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, हम अपडेट कर दिए हैं, देख सकते हो। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 1 से 2 मिनट में डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा, तो आप लोग इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, हम अपडेट कर दिए हैं, देख सकते हो डाउनलोड हो गया और ये ओपन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या बताना है तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक जगह पर 7 है प्रथम पद, एन यहाँ पर प्लस होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी के जगह पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, सार्वंतर होता है डी, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर ये 205 रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसे गुना कर लेंगे तो ये 6n, और फिर यहाँ पर माइनस का 6 बराबर में यहाँ पर ये 205 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6n बराबर लिखेंगे, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 98, और यहाँ पर -6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6n बराबर में यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब इसे भाग देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 34 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 34। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा गया है, समानांतर श्रेणी का एनवा पद होगा। एनवा पद पूछा गया है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है, एक जगह पर 3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस यहाँ पर इसे गुना कर लीजिए, तो ये 2n माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 2
2n माइनस का 2 प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये 2n माइनस का यहाँ पर 2 माइनस 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आएगा 2n माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, बिंदु 4 कोमा -3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x के जगह पर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी में दिया गया है। 25 नहीं होगा क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना होगा। एक को चेंज करेंगे फार्मूला से, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री और फिर यहाँ पर प्लस साइन 90 डिग्री माइनस का यहाँ पर थीटा के जगह पर 25 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, यहाँ पर ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और फिर यहाँ पर प्लस में 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 में से 25 घटाएंगे 65। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा का मान यहाँ पर भी 65 डिग्री है, यहाँ पर भी 65 डिग्री है, दोनों बराबर हैं, इसलिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदुओं 3,0n -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। x1 के जगह पर 3 है, प्लस में यहाँ पर x2 के जगह पर -5 है, तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा बट्टा में 2। y1 के जगह पर 0 है, प्लस में 4/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 2, इसे कटाएंगे तो यहाँ पर -1 होगा और इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4 यानी 2। तो इसका आंसर कितना आएगा -1,2 कहाँ पर दिया गया है -1,2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंदु दिया गया है -3,5 का भुज है। पहला x अक्ष के नियामक होता है जिसे भुज बोलते हैं, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है जिसे कोटि बोलते हैं। तो पहला -3 है तो भुज का मान -3 है, कोटि का मान 5 है। भुज पूछा गया है तो -3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। सबसे पहले एक ग्राफ ध्यान से समझिएगा। प्रथम पाद में क्या होता है प्लस कोमा प्लस होता है, प्लस कोमा प्लस, आपको ये याद होना चाहिए। प्लस कोमा प्लस होता है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में क्या होता है माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय पाद में क्या होता है माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ पाद में क्या होता है तो प्लस कोमा माइनस। अब हमें संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है दोनों में, प्लस प्लस ये प्रथम पाद में है और क्वेश्चन में द्वितीय चतुर्थांश में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस कोमा प्लस है, माइनस कोमा प्लस द्वितीय में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में कौन होगा तो माइनस कोमा प्लस, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तृतीय में है और ये चतुर्थ में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया गया है, उसके केंद्रक के नियामक होंगे। केंद्रक के नियामक पूछा गया है, तो केंद्रक का नियामक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 और प्लस में x3/3 होता है और कोमा y1 प्लस y2 प्लस में y3/3 होता है। x1 के जगह पर -3 है, प्लस में x2 के जगह पर कितना है तो 5 है और प्लस में यहाँ पर x3 के जगह पर कितना है तो -8 है, यानी यहाँ पर प्लस माइनस -8 हो जाएगा, बट्टा में ये 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y1 के जगह पर 0 है, प्लस यहाँ पर -2 है y2 के जगह पर, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस
y3 के जगह पर कितना है 5 है, बट्टा में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे करेंगे सॉल्यूशन, तो ये -3 और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 6 बट्टा में 3 होगा और फिर कोमा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 -2 कोमा 3 एकम 3 यानी यहाँ पर -2,1 आएगा। -2,1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। सबसे पहले A और B का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर A यानी लिखेंगे कोण A प्लस कोण B कोण C, कोण A प्लस में यहाँ पर कोण B और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा कोण C, बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर कोण A प्लस में कोण B और प्लस में यहाँ पर कोण C का मान 90 डिग्री दिया गया है, बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण A प्लस में कोण B, उसके बाद यहाँ पर बराबर में 180 डिग्री, ये प्लस का 90 डिग्री है, इधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोण A प्लस कोण B का मान कितना है 90 डिग्री है, तो A प्लस B के जगह पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि पूछा गया है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो यहाँ पर r के जगह पर कितना हो जाएगा, व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर। 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना r के जगह पर 14 है, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आएगा 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती हैं, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, tan थीटा गुना cot थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा गुना cot थीटा 1 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए cot थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बट्टा में tan थीटा, 1 बट्टा में tan थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा tan थीटा, फार्मूला ही होता है। तो यहाँ पर ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो 1 + 1 बराबर में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यदि sin थीटा बराबर a/b तब cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, p बटा में h होता है। तो p के जगह पर a दिया गया है और h के जगह पर b दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी b बटा में h होता है। तो हमें क्या निकालना है, b निकालना है, b नहीं दिया गया है। तो b का फार्मूला क्या होता है, तो कोण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, कोण के जगह पर कितना है b स्क्वायर है और माइनस के p के जगह पर लंब के जगह पर a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर b का मान कितना आया, तो b के मान यहाँ पर b स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया। तो b के जगह पर लिखेंगे रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का यहाँ पर a स्क्वायर और बट्टा में h के जगह पर कितना है, तो देख सकते हो b है। तो राइट आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टा b, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर sin थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट पूछा गया, कॉस नहीं कॉट। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यदि 3
√3 tan 2 थीटा बराबर 3, तब थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर में यहाँ पर 3 में √3 हो जाएगा, √3। अब देखिए यहाँ पर इसे सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3। अब यहाँ पर नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 रूट में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, तो tan 2 थीटा बराबर √3 बचेगा, tan 2 थीटा बराबर √3 बचेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये tan 2 थीटा बराबर में यहाँ पर tan √3 बचा है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर में यहाँ पर ये 60 डिग्री बचेगा। अब इसे कटाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो राइट आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये फार्मूला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 भी फार्मूला पूछा गया है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला देखिए, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, राइट आंसर डी में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, रूट लगा देंगे तो 9:4 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, 4 का वर्गमूल 2, तो 3:2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला ही होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा गया है, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा गुना आर स्क्वायर, यानी बोले तो 2 गुना 2 और गुना में यहाँ पर एच के जगह पर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा और गुना यहाँ पर 22 दूना 44, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा, 176 सेंटीमीटर। क्यों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई का मान 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। आर के जगह पर यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 गुना 22 गुना 7 गुना 7/3 हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो राइट आंसर आएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एंड उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7 गुना पाई आर के जगह पर 5 गुना एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय से, तो एल का मान कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान यहाँ पर नहीं रखना है, पाई सभी में दिया गया है। तो यहाँ पर पाई गुना 13 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6 भुजा के जगह पर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 छः कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर कितना आएगा यहाँ पर 150। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग, तो n स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर 400 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए इसका बहुलक पूछा गया है, बहुलक कैसे निकालेंगे, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा, सबसे ज़्यादा बार 3 आया है तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए और बी का समानांतर माध्य क्या होगा, तो फार्मूला ही होता है a+b/2, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, किसी बरम्बारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका क्या होगी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसकी माध्यिका बताना है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाइए, 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 3 संख्या इधर से और 3 संख्या इधर से, बीच में 5 आया है तो 5 इसका माध्यिका हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर 1 से बड़ा है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, राइट आंसर ये हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होती है, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायिकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 47, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, तो फार्मूला लिखेंगे, बेलन का गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 गुना आर क्यू, तो यहाँ पर गोले का त्रिज्या 9 दिया गया है, तो 9 गुना 9 बराबर में है यहाँ पर आर स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर भी 9 दिया गया है, तो 9 गुना 9 गुना यहाँ पर एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर भी 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, सभी कट गया तो 4 और 3 बचा है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पर एच हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी एच ही पूछा गया था, ऊंचाई पूछा गया था, तो ऊंचाई कितना आया 12 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 नंबर का। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एन उसकी ज़मीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इस तरह से फिगर बनाएंगे और ये tan थीटा में जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी P बटा में B होता है, और ये बराबर में 1 होगा, यहाँ पर ये देखिए दोनों बराबर हैं यहाँ पर, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि ए और बी आभास संख्याएं हो तो ए बी का मौसा क्या होगा, ए बी का मौसा पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है, तो 0 से 0 के बराबर और 0 के 12, और यहाँ पर बी जो होगा वह छोटा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है जिसको मूलों की प्रकृति बताना है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर कितना है तो 6 है, -6 है, -6 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह पर 2 है, और गुना में सी के जगह पर कितना है 7 है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 दूना 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56, उसके बाद यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक आएगा तो
मूल कैसा होगा, तो अवास्तविक होगा यानी वास्तविक नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवास्तविक। तो इस क्लास में हम लोग 52 क्वेश्चन देखे हैं कंसेप्ट के साथ। आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसी के आधार पर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।